नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में बेहद जरूरी बात जो है आप कर्मचारियों के लिए, देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए है। यूपीएससी क्या उसमें ये जो आखिरी बदलाव है, मैंने आपको देखिए दो बदलावों की बात अक्सर करता हूं जो कि मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूं नहीं, लेकिन जो मैंने देखा सुना पढ़ा उससे ये मुझे भी लगता है कि ये दो बदलाव बेहद जरूरी हैं। एक तो जो वीआरएस लेने पर आपको जो है आपको इंतजार ना करे, आप करना पड़े आपके पेंशन के लिए, और दूसरा कि ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस है उसको जो है 25 साल के बजाय 20 साल होने चाहिए। और यही वो दो बदलाव हैं, अगर ये हो जाए तो आप समझिए देश भर में जो तमाम कर्मचारी हैं, जो इतना बड़ी संख्या है उनकी, उसमें से करीब जो है आप समझ लीजिए बहुत बड़ा तबका जो बहुत बड़ी संख्या जो है वो यूपीएस पे उनको कोई नाराजगी नहीं रहेगी। हालांकि ओपीएस जैसा तो देखिए कुछ है नहीं, ओपीएस आपको मिल जाए सरकार दे दे तो हम तो वही चाहते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं जो हो रहा है, जिस पर की एक्टिविटी हो रही, जिस पर की डेवलपमेंट्स हो रहे, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो एक बड़ी खबर थी जिसमें हम अभी आपको पॉइंट वाइज करके हम इंटरव्यू दिखा रहे हैं, जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, कन्वीनर शिवगोपाल मिश्रा जी, उनकी मुलाकात हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी से। और हमने आपको पिछले वीडियोज में उनके ही जरिए उन्होंने खुद बताया आपको कि उनकी मुलाकात हुई थी 2 बार, लेकिन मुद्दे अलग अलग थे, कई मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। तो इस पर जब हमने ये सवाल किया कि और जब हमने कई मुद्दों पर हुई, जो आपने पिछले वीडियो देखे वीआरएस के मुद्दे पर देखा, वीआरएस के बाद जो एक बड़ा मानवीय हिसाब मतलब उसका पहलू था कि अगर मान लीजिए चलिए वीआरएस के लिए तो आपने 25 साल के बाद आपका वेटिंग पीरियड है, वो तो समझ में आया, चलिए आप वो कर लिए, लेकिन अगर इस दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी उसके पैसे के लिए वेट करना पड़े, मतलब जो उनके डिपेंडेंट है उनको वेट करना पड़े जो है मृतक कर्मचारी के 60 साल पूरे होने तक। तो ये बड़ा अमानवीय मतलब पहलू था इसका, जिस पर की बातचीत हुई। और इस पर पिछले वीडियो में आपने सुना ही होगा कि किस तरह से शिवगोपाल जी ने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने बड़ा पॉजिटिव सा रिस्पांस दिया है, जिस पर लगता है कि कुछ ना कुछ उस पर होगा। तो चलिए, वो तो आप अगर नहीं देख पाए वो वीडियो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ओपीएस यूपीएस वाले में आप ये वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वीआरएस के साथ जो 20 साल वाला जो मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस है, उसको लेकर हम बात करेंगे कि आखिर इस पर क्या हुआ। क्या इस पर भी शिवगोपाल मिश्रा जी ने बात की है कैबिनेट सेक्रेटरी से? बात की तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया, जैसे कि पहले के अन्य मुद्दों पर जवाब दिया? तो ये हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप खुद इस पूरी बातचीत को सुनिए, जिसमें कि शिवगोपाल मिश्रा जी ने खुद जवाब दिया है, उसके बारे में बात की है कि आखिर जब उनकी मुलाकात हुई तो इस मुद्दे पर भी उन्होंने बात की, तो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या कहा इस पर, या फिर शिवगोपाल मिश्रा जी का क्या कहना है। ये मेरा सवाल था उनसे कि जब वीआरएस के मुद्दे को भी उठा चुके हैं, ये भी हो गया, तो फिर ये 20 साल वाला भी एक मुद्दा बचता है, ताकि तो फिर उस पर क्या कहना है उनका, तो वो जवाब आपको भी इस वीडियो में आगे सुनने को मिलेगा। तो साथियों, मैं ये कह रहा हूँ कि यूपीएस में अगर ये 2 मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं, वीआरएस के बाद वेटिंग पीरियड खत्म हो जाए और 20 साल मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस हो जाए, तो आप समझिए खासकर ये सीएपीएफ के भाइयों के लिए तो एकदम बल्ले बल्ले वाली स्थिति होगी। वो तो एकदम खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको फिलहाल चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला है ओपीएस का, तो वो जब फैसला आता है उनका तो उनको इंतजार है ही कि वो जब फैसला आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर बैकअप के तौर पर अगर वहां से जो भी फैसला जब भी आता है, लेकिन अगर इधर जो है ये 2 चेंज कर दिए जाए तो इससे इनको ऐतराज नहीं होगा। तो चलिए हम आपको वो बातचीत पूरा सुनाते हैं कि आखिर शिवगोपाल मिश्रा जी ने, जब मैंने ये सवाल पूछा कि 20 साल वाले पर क्या कहा कैबिनेट सेक्रेटरी, क्या आपकी बात हुई, क्या आपने इस मुद्दे को उठाया, तो वो क्या कहा, वो आइए सुनते हैं इस वीडियो में। तो साथियों, इससे पहले वो वीडियो सुने, वो बातचीत सुने, हम आपसे फिर से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें सब्सक्राइब, तुरंत करें सब्सक्राइब और दूसरों से भी करवाएं, क्योंकि देखिए यही आपका सपोर्ट है जो हमारे मनोबल को बढ़ाए रखता है, आपके लिए आपके मुद्दों को, आपकी बात को आगे बढ़ाने का हिम्मत देता है, सपोर्ट देता है। तो साथियों, आप सब्सक्राइब करें भी और करवावें भी। और अगर आप हमें
आर्थिक तौर पर भी मदद करना चाहें, क्योंकि आपको पता है कि चैनल चलाने में संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, और संसाधन की ज़रूरत की पूर्ति हो जाए तो फिर जो है हम और बेहतर ढंग से आपके और मुद्दों को नए तरीकों से उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उसके लिए आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, उसको आप क्लिक करके मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको अकाउंट डिटेल्स है, वहाँ आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं, वीडियो देखते हैं आखिर क्या कहते हैं शिव गोपाल जी इस 20 साल पर। आइए वीडियो सुनते हैं। तो इस यूपीएस में जितने भी सुधारों की गुंजाइश है, सरकार उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। तो सर एक और बचा वो 20 साल वाला, वो भी है, वो उसके बारे में भी बात की आपने, या करेंगे कुछ? हो जाएगा, आगे पीछे वो भी हो जाएगा। अभी जब 56 में पेंशन आई थी तो सुधार में उस समय 33 साल उसकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, 33 साल पे पेंशन मिलेगी जी। और उस समय 30% पेंशन मिलती थी। बाद में 20 साल लगे, लेकिन 20 साल की अवधि हो गई और 50% पेंशन हो गई। तो कोई चीज़ एक दिन में नहीं होती है, समय लगता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी सरकार ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए, अनुकंपा गया, मतलब जिनकी मृत्यु हो जाएगी वो पार्टी पेंशन में आ जाएंगे, ग्रेजुटी मिलेगी, उनको जो है वो टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। तो तमाम जब जो चीज़ें आ जाती हैं सामने, सरकार उन पर सुधार करती रहती है और लोगों को बताती रहती है। और जेसीएम स्टाफ साइड का भी काम यही है कि जो चीज़ें कर्मचारियों की नॉलेज में आती हैं, हम लोग भी उनको सरकार के सामने पेश करते रहते हैं और उन पर कुछ न कुछ लाभ मिलने का काम होता रहता है। तो साथियों सुन लिया आपने क्या जवाब था उनका। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस पर भी जल्दी ही कुछ हो, फैसला हो, सरकार इस पर भी कोई फैसला ले, जिससे कि कर्मचारियों को की जो 2 बड़ी मांग है वो हल हो जाए, तो कर्मचारी भी राहत की सांस ले सकें। तो चलिए इस पर जो भी जैसे भी अपडेट होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।